नमस्ते, मेरा नाम दीपक है और मैं कानपुर ब्रांच जेसीबी अलायंस में एज अ डिलीवरी इंचार्ज वर्किंग हूँ। जेसीबी मशीन खरीदने के बाद में सबसे मेन पार्ट आता है उसकी सर्विसिंग का। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जेसीबी मशीन की सर्विस किस किस घंटे में होती है। घंटे में होती है, किलोमीटर में होती है, ये कुछ कस्टमर कन्फ्यूज़ होते हैं। तो मैं बता दूँ आपको, जेसीबी की सर्विस हमेशा इसके घंटे के हिसाब से होती है। मशीन के वर्किंग आवर्स पे डिपेंड करता है कि सर्विस कब कब होनी है। तो बताना चाहूँगा कि जो इसकी सर्विस होती है, पहली सर्विस 100 घंटे में होती है, फिर हर 500 घंटे में सर्विसेज होती है। ये जो शेड्यूल मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ बैकहो लोडर मशीन के लिए है, ठीक है। तो इसका मैं अभी आपको एक पीडीएफ के माध्यम से समझाऊंगा। थोड़ा सा मैं आपको मशीन आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये मशीन खड़ी हुई है, इसका टायर का साइज़ जो है, जो इसका बड़ा टायर होता है ये 16/9/28 का होता है, और जो छोटा वाला होता है वो 900/16 का होता है, ठीक है। ये देखिए, ये इसका छोटा टायर होता है और ये इसका बड़ा टायर होता है। ये इसकी है डीजल टंकी है, माफ़ कीजिए, ये इसकी हाइड्रोलिक टंकी है, 70 लीटर की होती है। और इस तरफ जो है, जिस तरफ चेचिस प्लेट की फ़ोटो होती है, ये होता है डीजल टैंक, ये होता है 128 लीटर का। अब थोड़ा सा मैं मशीन के अंदर आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा क्या है, बहुत ही अच्छा केबिन में बना दिया गया है। इसका डिजिटल मीटर है, पंखा लगा हुआ है, साथ में म्यूजिक सिस्टम फ्री दिया जाता है। इसका कोई अलग से चार्जेस नहीं होते हैं, ठीक है। ये फंक्शन होता है, ये लोडर के लिए होता है। ये गियर है हमारा, और यहाँ पे जो मीटर दिख रहा है, यहाँ पे जब गाड़ी चलती है रोड पे तो ये स्पीड दिखाता है, ठीक है। ये मीटर डिजिटल लगा दिया गया है। यहाँ पे जो आपकी केपीसी होती है उसको साइड में मूव करने के लिए होता है। ये बटन दिया गया ऑटो का। अगर इंजन 6 मिनट तक स्टार्ट रहता है और ऑपरेटर के द्वारा किसी भी टाइप का किसी भी लीवर से छेड़छाड़ नहीं किया जाता है तो इंजन में आप 6 मिनट बाद बंद हो जाता है। ये ट्रिपिंग का है। मान जैसे एक मोटर बाइक या वगैरह में होता है कि हम हैं तो कितने किलोमीटर गाड़ी जा रही है वो बाद में आ जाता है। तो वैसे जब कहीं पे ऑपरेटर काम करता है तो इसको जब ट्रिप कर देगा तो वहाँ से घंटे स्टार्ट होना शुरू जाते हैं, ठीक है। जब काम करने बंद कर देगा तो ट्रिप कर देगा, तो एज वो सेव होता है। 8 घंटे किया उसने, 9 घंटे किया, तो यहाँ पे दिखता है। ये बटन आता है लाइवलिंग के लिए। इन केस ड्राइवर का मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है या मशीन में कोई दिक्कत आती है, वो अपने मालिक से संपर्क नहीं कर पाता है, तो इसको जब 2 बार प्रेस करेगा तो मालिक के पास एक मैसेज पहुँच जाता है। ये लाइट्स के लिए होता है और ये मशीन का आरपीएम बढ़ाने के लिए होता है, ठीक है। यहाँ से जो है चाबी लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं, और ये 12 वोल्ट की चार्जिंग पोर्ट है। पीछे 2 लीवर दिए जा रहे हैं, ठीक है। इसको जो है बूम एक्स्ट्रा पार्ट्स को जो है काम करने के लिए, और ये जो है जो मशीन में स्टेबलाइजर लगा है उसको अप एंड डाउन करने के लिए लगा होता है। ये पंखा हो गया, फैन मैंने आपको बताया। अभी आपको स्क्रीन पे एक पीडीएफ फाइल दिख रही है, तो इसमें सर्विस शेड्यूल के बारे में बताया जा रहा है। तो ये सर्विस शेड्यूल 3DX, 3DX एक्स्ट्रा और 3DX प्लस मशीन के लिए है। पहली बात मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो इस सबसे लास्ट में आपको लगभग खर्च दिख रहा है, आप उसको भी बिल्कुल कंसीडर मत करिएगा। सामान लेने के पहले आप डीलर के द्वारा कोटेशन ले लीजिएगा। जो डीलर प्राइस बताते हैं वो मान्य होगा, ठीक है। तो ये जो प्राइसेस हैं ये टेंटेटिव हैं, इसका किसी भी सर्विस से कोई मतलब नहीं है। तो जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको कि जो मशीन की सर्विस होगी वो 100 घंटे में होगी। क्या क्या चेंज होना है उसमें, ट्रांसमिशन ऑयल फ़िल्टर और हाइड्रोलिक फ़िल्टर चेंज किया जाएगा। फिर दूसरी सर्विस 500 घंटे में होगी, जिसको हम इंजन की सर्विस बोलते हैं। तो इसमें इंजन ऑयल फ़िल्टर, फ्यूल फ़िल्टर, ट्रांसमिशन ऑयल फ़िल्टर, हाइड्रोलिक फ़िल्टर और इंजन ऑयल लगता है। फिर तीसरी सर्विस 1000 घंटे में होगी। इस सर्विस को हम ट्रांसमिशन, इंजन और एक्सेल की सर्विस बोलते हैं। तो इन सभी के फ़िल्टर्स लगेंगे और ये तीनों ऑयल लगेंगे। फिर 1500 घंटे में सर्विस होती है इंजन की। तो कहने का मतलब ये है कि 1000 घंटे में सर्विस होगी ट्रांसमिशन, एक्सेल और इंजन की, और हर 500 घंटे में सर्विस होगी इंजन की, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि 100 घंटे को अगर छोड़ दें हम तो हर 500 घंटे में सर्विस हो रही है, मतलब कि 5, तो सभी सर्विसेज हर आने वाले 500 घंटे में होंगी। और आपको बता दूं कि सर्विस के साथ साथ मशीन में एक और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो होता है ग्रीसिंग का। कि मान चलिए अगर आपकी मशीन बकेट से काम करे तो बकेट्स के जितने पार्ट्स हैं उसमें ग्रीसिंग होनी है। अगर लोडर से काम हो रहा है तो लोडर के जितने पार्ट्स उसमें ग्रीसिंग होनी है, ठीक है। देन अगर आप सर्विस शेड्यूल भूल भी जाते हैं तो मशीन में जेसीबी लेवलिंग का बहुत अच्छा फीचर्स दिया गया है,
जिसका मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हैं। तो जेसीबी लाइवलिंग दो तरीके से काम करता है, एक ऑफलाइन मोड पे, दूसरा ऑनलाइन मोड में। तो ऑनलाइन क्या है कि जेसीबी लाइवलिंग का ऐप आता है, उसमें जब भी आपका सर्विस शेड्यूल रहेगा तो वहाँ पर आपको इंडिकेटर रहेगा कि आपकी जो सर्विस है वो आने वाली है। और दूसरा ये है कि ऑफलाइन मोड पे आपके रजिस्टर नंबर पे टेक्स्ट मैसेज आते रहते हैं। मशीन में कभी भी अगर लो फ्यूल होता है तो उसका मैसेज आएगा, मशीन हीट कर रही है तो उसका मैसेज आएगा, कूलेंट गर्म कर रहा है तो उसका मैसेज आएगा। तो कह सकते हैं कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी मशीन बहुत अच्छी है, सर्विस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से जेसीबी मशीन बहुत अच्छी है। यहाँ पे मैंने एक वर्ड बोला है सेफ्टी का, तो सेफ्टी पर्पज़ से कैसे है कि इन केस मशीन की बैटरी कोई भी आपका मान लीजिए अगर ऑपरेटर ही निकाल रहा है तो भी मैसेज आएगा। मशीन जंगल में खड़ी है, मशीन कोई टोचिंग कर रहा है, बैटरी निकाल ले रहा है, तो भी टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से जेसीबी मशीन के मालिक को मैसेज चला जाएगा कि मशीन में ये हरकत हो रही है। डीजल चोरी होने पर मैसेज आता है, उसमें ये नहीं लिखा रहेगा कि डीजल चोरी हो रहा है, उसमें इस तरीके से आता है कि योर फ्यूल लेवल एक्सट्रीमली बिलो। एक्सट्रीमली का मतलब अत्यधिक अचानक से कम हो गया है। तो यहाँ पर जो मालिक होते हैं वो सतर्क हो जाते हैं कि डीजल चोरी हुआ है। तो उसके लिए फिर अपने ऑपरेटर से आप संपर्क कर सकते हैं कि उसका जो है डीजल चेक करो, मीटर पे कितना दिख रहा है, मेरे ऐप में कितना दिख रहा है। अगर हर चीज़ सही आ रही है तो इसका मतलब ये है कि डीजल चोरी हुआ है। और थोड़ा बता दूं आपको सर्विस के बारे में कि 2 साल तक जब भी मशीन परचेज़ करते हैं तो 2 साल तक सर्विसेज टोटल फ्री होती हैं। लेकिन जो पार्ट्स मशीन में लगता है, ऑयल्स हैं, फिल्टर हैं, ग्रीसिंग है, इसका आपको पे करना होता है। और 2 साल तक लेबर चार्ज भी टोटल फ्री रहता है। तो 2 साल तक जो लेबर फ्री रहता है ये भी डिपेंड करता है कि क्या स्कीम चल रही है, क्या जेसीबी के द्वारा दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, अभी फ़िलहाल चल रहा है कि 2 साल तक लेबर चार्ज टोटल फ्री होता है और सभी साइडें ऑन साइड होती हैं, सभी सर्विसेज ऑन साइड दी जाती हैं। मशीन को डीलर पॉइंट में लाने की आवश्यकता नहीं होती है। एक टोल फ्री नंबर डीलर के द्वारा दिया जाता है, उसमें कॉल करेंगे तो 24 से 48 घंटे में सर्विस इंजीनियर मशीन के पास पहुंच जाता है। लेकिन शर्त ये होती है कि जो भी सर्विस का सामान है वो मशीन पे अवेलेबल होना चाहिए। इंजीनियर सामान लेकर नहीं आता है, उसका कारण ये होता है कि इंजीनियर के पास में 2 से 3 साइडें होती हैं प्रतिदिन के हिसाब से, तो वो आपका सामान ले करके वो इधर उधर भटकेगा नहीं। और होता ये भी है कि बाइक से जाते हैं, कभी सामान खो गया, गिर गया, बाल्टी जो है रस्सी टूट गई, रपट गई, कुछ भी हो सकता है हादसा, तो फिर उसका जिम्मेदार सर्विस इंजीनियर होता है। तो इसी वजह से डीलर पॉइंट सामान ले जाने से मना करते हैं। हाँ, हालांकि 1-2 फ़िल्टर हैं तो वो अपनी इच्छा अनुसार ला सकता है, लेकिन जब बात आती है बाल्टियों के जैसे ऑयल्स वगैरह हैं तो वो बंदा नहीं लाता है। ठीक है, तो अभी मैं अपने वीडियो को यहाँ समाप्त करूँगा। किसी भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, कमेंट करिए, मैं आपके सवाल का जवाब दूँगा। और मशीन फाइनेंस के बारे में भी मैंने एक वीडियो बना रखा है कि मशीन जेसीबी मशीन फाइनेंस कैसे होती है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।